Hello and welcome back. In previous lecture we have discussed addition, subtraction and multiplication of algebraic expression. In this lecture we are going to discuss division of algebraic expression. तो इनसे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एडिशन ऐड करना सीखा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया है. अब लास्ट जो ऑपरेशन आपके पास बचा है दैट इज डिवीजन. अब डिवीजन आपको सीखना है इस चैप्टर में, तो उसको स्टार्ट करते हैं. क्लास 8 algebraic expression. और इसमें हमें लास्ट पढ़ना है डिवीजन. देखिए नॉर्मली हम नंबर्स को नंबर से डिवाइड करना तो हमें आता ही है. किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं. यहाँ हमें सीखना है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे होगा. तो अगेन हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. सबसे पहला हम केस लेते हैं जब एक मोनोमियल को हम एक मोनोमियल से ही डिवाइड करते हैं. व्हेन अ मोनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर मोनोमियल. केस नंबर 1 पार्ट ए. व्हेन मोनोमियल इज डिवाइडेड बाय another monomial. तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. डिवाइड डिवाइड 36a cube b raised to the power 5 by minus 12a square b. 36a क्यूब b रेज टू द पावर 5 को माइनस 12a स्क्वायर b से आपको डिवाइड करना है. तो देखिए ये भी 36a क्यूब b रेज टू द पावर 5 एक मोनोमियल है आपके पास, जिसे डिवाइड करना है वो क्या है आपके पास माइनस 12a स्क्वायर b. तो अगेन एक मोनोमियल है, दूसरे मोनोमियल में हम इसका डिवाइड करेंगे. तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको. 36a क्यूब b रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस 12a स्क्वायर b. तो जब भी आपके पास एक मोनोमियल को आप दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो हम करेंगे कैसे. कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड करना है, सेम लिटरल्स में सेम लिटरल्स का डिवाइड करना है. मतलब ये वाली टर्म्स में a से डिवाइड होगा, b वाली टर्म्स में b से डिवाइड होगा. और कांस्टेंट क्योंकि हमें दिख रहा है ये 36 है, ये माइनस 12 है, तो 36 में माइनस 12 का डिवाइड होगा. तो इसको हम देखिए सेपरेट करके ऐसा लिख सकते हैं 36 अपॉन माइनस 12. फिर नेक्स्ट अपन को गिवन है a क्यूब अपॉन a स्क्वायर. फिर नेक्स्ट आपको गिवन है b रेज टू द पावर 5 अपॉन b. अगर हम बात करें 36 में माइनस 12 का डिवाइड तो 3 टाइम्स होगा. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 3. अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है. जब भी बेसिस सेम है और डिवीजन में है तो आपके पास जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं. तो उसको हम लिख सकते हैं a 3 माइनस 2. ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. सिमिलरली देखिए यहाँ पे b की पावर 5 माइनस 1. तो आंसर आ गया आपके पास माइनस 3ab रेज टू द पावर 4. तो फाइनल आंसर जब डिवाइड किया आपने तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिली माइनस 3ab रेज टू द पावर 4. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइड 15x क्यूब y स्क्वायर z बाय 5xyz. 15x क्यूब y स्क्वायर z को आपको डिवाइड करना है 5xyz से. तो देखिए कैसे करेंगे हम. अगेन दो मोनोमियल्स हैं, डिवाइड किया आपने 5xyz से. तो अगेन कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड होगा, सेम लिटरल में सेम लिटरल का डिवाइड होगा. तो देखिए 15 अपॉन 5. फिर नेक्स्ट हो गया अपने पास x क्यूब अपॉन x. नेक्स्ट आ गया अपने पास y स्क्वायर अपॉन y, z अपॉन z. अब 15 में जब आप 5 का डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3. फिर देखिए यहाँ पे है आपके पास x क्यूब, यहाँ पे है x, तो ये x क्यूब 3 पावर 1 3 माइनस 1. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपके पास y स्क्वायर माइनस 1 और z से z कैंसिल हो ही जाएगा आपके पास, सेम टर्म्स है कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ आया आपके पास आंसर 3x स्क्वायर y. फाइनल आंसर आपको मिल गया 3x स्क्वायर y. तो यहाँ हमने देखा कि एक मोनोमियल में अगर आप मोनोमियल का डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल है और उसमें अगर एक मोनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा.
Case number 2, when a polynomial is divided by a monomial. एक बड़ा सा पॉलिनॉमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, कितना भी टर्म्स हो सकता है, लेकिन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है आपका वो मोनोमियल है, उसमें सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है. तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. क्वेश्चन है आपके पास, डिवाइड -4x³ -6x² + 8x बाय 2x. 2x से अपन को डिवाइड करना है. तो देखिए, माइनस का 4x³ माइनस का 6x² प्लस 8x डिवाइडेड बाय हो गया अपने पास 2x. पॉलिनॉमियल है, मोर देन वन टर्म्स है, मोर टर्म्स है आपके पास, और डिवाइडेड बाय सिर्फ एक मोनोमियल है. तो आपको करना क्या है, ईच टर्म में, जो पॉलिनॉमियल है उसकी ईच टर्म में इस मोनोमियल से आपको डिवाइड करना है. तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसको. देखिए, -4x³ अपॉन 2x, फिर माइनस का 6x² अपॉन 2x, फिर 8x अपॉन 2x. हमने सबको सेपरेट करके लिखा. जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन था उसकी ईच टर्म के नीचे अपन ने ईच मोनोमियल को लिख दिया. अब ये जो केस बन चुका है, ये कौन सा केस बन चुका है आपके पास, व्हेन अ मोनोमियल इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल. तो जैसे अपन नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए, यहाँ पे -4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा आपके पास -2. ये x³ है, ये 1 है, तो ये हो गया 3 - 1. पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, 3 - 1 आ गया. उसके बाद 2 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो 3x², ये पावर 1 ऊपर जाके वापस माइनस होगी. फिर इस x से ये x कैंसिल हो गया क्योंकि सेम पावर थी, 1 - 1 इज 0 और किसी की भी पावर 0 1 होगा. और 8 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स. तो फाइनल आंसर आया आपके पास -2x² -3x + 4. तो जब भी अगर ऐसा कोई केस आता है आपके पास कि एक पॉलिनॉमियल है, बहुत सारी टर्म्स है और उसको आपको किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल से, आप ईच टर्म को सेपरेट कर दीजिए. सेपरेट करेंगे फिर केस बन जाएगा आपके पास मोनोमियल इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे. Divide 15x³ plus 20x² y² minus 35xy by 5x. 5x से आपको डिवाइड करना है. अब देखिए, जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो है आपके पास 15x³ plus 20x² y² minus 35xy. डिवाइड किससे करना है आपको, 5x से. तो अगेन बहुत सारी टर्म्स हैं और डिवाइड जिससे करना है, डिवाइजर जो है उसमें आपके पास मोनोमियल है. तो पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल. तो कैसे करेंगे, देखिए 15x³ plus 20x² y² minus 35xy अपॉन ये आ गया अपने पास 5x. तो अगेन प्रोसीजर क्या है आपके पास, हर टर्म को अपन सेपरेट कर दें. तो देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 15x³ अपॉन 5x प्लस 20x² y² अपॉन 5x माइनस 35xy अपॉन 5x. 15 में 5 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम्स. देखिए, x की पावर 3 -1. फिर 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, ये हो गया x² - 1 y². x से x कैंसिल, 7y. तो ये हो गया आपके पास 33x² प्लस 4xy² माइनस 7y. तो रिजल्ट क्या आया अपने पास, 3x² प्लस 4xy² माइनस 7y. तो ये देखा अपन ने केस नंबर 2, जब आपने एक पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया एक मोनोमियल से. अब केस नंबर 3 है आपके पास कि एक पॉलिनॉमियल को आपको डिवाइड करना है अनदर पॉलिनॉमियल से. दोनों यहाँ पे डिविडेंड भी और डिवाइजर भी, दोनों आपको क्या दिए हुए, पॉलिनॉमियल्स. तो हम उसको सीखते हैं कैसे डिवाइड करना है. When a polynomial is
divided by another polynomial. यहाँ पे जो डिविडेंड होगा वो भी आपका पॉलिनॉमियल होगा और जो डिवाइजर होगा वो भी पॉलिनॉमियल होगा। तो देखिए जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो एक डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो होती है, दैट इज डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम हमें बताती है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कभी भी हम अगर एक नंबर में दूसरे नंबर का डिवाइड करते हैं, नॉर्मली भी अगर हम नंबर्स में डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करता है। जो डिविडेंड है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। कोशेंट मतलब डिवाइड करने पे जो भी नंबर आए, कितने टाइम्स वो डिवाइड हुआ है, और रिमाइंडर जो भी लेफ्ट ओवर है, जो भी बच गया है हमारे पास। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब हम पॉलिनॉमियल में दूसरे पॉलिनॉमियल का डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवीजन एल्गोरिदम हमें लर्न करनी है, याद रखनी है, क्योंकि कई बार जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे बोला जाता है कि आप डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए, क्वोशंट फाइंड आउट कीजिए, और जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसको वेरीफाई भी करना होता है। क्वेश्चन से समझते हैं क्या करना है, इसमें कैसे करना है इसको सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिवाइड डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय एक्स प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में आपको डिवाइड देना है किसका, x प्लस 3 से। तो देखिए ये हो गया आपका डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका डिवाइजर और डिविडेंड हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपके पास कि ये पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे x की पावर 2 था, यहाँ पे फिर 1 था, फिर 0 हुआ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है ऑलरेडी। फिर यहाँ भी हमने देखा x की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, मतलब x की पावर 0 है, तो अगेन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिख रहा है कि जो x की पावर 4 है वो लास्ट में लिखा हुआ है, x की पावर 3 आगे लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। अब देखो आपको डिवाइड भी करना है और डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हमने लिया x प्लस 3, किस में डिवाइड करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में। यहाँ मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, आपको उन स्टेप्स को लर्न करना है और हर क्वेश्चन में डिवाइड का कोई भी क्वेश्चन है आपको उसमें वो स्टेप को फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1 होता है आपका कि अगर आपके पास जो डिविडेंड है और डिवाइजर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म में डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को से डिवाइड करना है आपको। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, थोड़े टाइम बाद आपको हैबिट हो जाएगी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे हैं या अभी आप सीख रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आप लिख के कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए डिविडेंड की फर्स्ट फॉर्म क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। डिवाइजर की फर्स्ट फॉर्म क्या है अपने पास, एक्स। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, किसकी फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, ये x टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज एक्स ओनली। इस x को लिखना है आपको कोशेंट में, तो यहाँ हम कोशेंट लिख देते हैं। देखिए x लिख दिया हमने, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको आपने लिख दिया कोशेंट में। तो ये स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप 3, कोशेंट में जो नंबर आपने लिखा है, यहाँ पे आपने कितना लिखा है, x। इस x से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये x है, x को मल्टीप्लाई किया x से, कितना आया, एक्स स्क्वायर। x मल्टीप्लाई बाय x से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स स्क्वायर के नीचे। फिर x और 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया आपके पास, 3x।
तो ये लिख दिया हमने प्लस का 3x, x वाली टर्म के नीचे लिख दिया, क्योंकि अब इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट हमेशा आपको पता है लाइक टर्म्स होगी, तो एक्स स्क्वायर के नीचे आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म रखिए और एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म। तो ये अपनी स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुई। स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो भी नंबर आया उसको आपने कोशेंट में लिखा, कोशेंट से डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप आती है आपके पास साइन चेंज, जो भी साइन फाइनली लगा हुआ है उसको आपको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, प्लस है, तो इसका साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस। सिमिलरली अब 3x का साइन चेंज करेंगे। देखिए 3x के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस, तो इसका साइन चेंज होके कितना हो जाएगा, माइनस। अब हम रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 0। यहाँ हमने देखा, देखो 5x और यहाँ पे अब क्या नंबर आ चुका है, माइनस का 3x। जब आप साइन चेंज कर दें तो फिर अब आपको इस साइन को नहीं देखना है, इस साइन को इग्नोर करना है हमें, यही आपका फाइनल साइन है। तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपके पास, 2x। अब और कुछ है नहीं तो हम नेक्स्ट टर्म को नोट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म को नोट किया हमने, प्लस का 6। अब इसके बाद वापस से आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। सेम प्रोसीजर क्या था आपके पास, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड, फर्स्ट टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी आई आपके पास, 2x, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म कितनी है, x, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स, तो आंसर आया आपके पास 2। 2 को हमने लिखा कोशेंट में। अब इस 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर को, यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ अगर 3 टर्म्स होगी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस 2 से x को मल्टीप्लाई किया, 2x, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, प्लस का 6, साइन चेंज करते हैं हम, देखिए ये माइनस, ये वाला भी माइनस, 2x माइनस 2x कितना हो गया आपके पास, 0, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया आपके पास, 0, और 6 माइनस 6 भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब आप माइनस करोगे दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब फाइनली आपको जो रिमाइंडर है वो कितना मिल चुका है, 0, क्योंकि देखो अब आगे कोई टर्म तो है नहीं हमारे पास नोट करने के लिए नीचे, तो इसका मतलब हमारा जो डिविजन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें पता चला कि जो कोशेंट आया है वो आया है, देखिए आपके पास x प्लस 2, और रिमाइंडर कितना आया है आपके पास, रिमाइंडर आया है आपके पास 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, कोशेंट आपके पास x प्लस 2 आ गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम को हम वेरीफाई करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन अगर हमें करना है तो देखिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिवाइजर किससे डिवाइड किया था हमने, x प्लस 3 से, कोशेंट कितना आया था आपके पास, x प्लस 2, रिमाइंडर कितना आया था, 0। अगर ये वैल्यू सॉल्व होके हमारा डिविडेंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x के प्लस 6 के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब हमने डिवीजन सही किया है, हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या हो गई है, वेरीफाई। तो देखिए यहाँ पे अब हमें x मल्टीप्लाई करना है, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 हमने सीखा था कुछ लेक्चर पहले कि 2 ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 बायनॉमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 प्लस 2 कितना हो गया अपने पास, 5x प्लस 6, और क्या यही हमारा डिविडेंड था। इसका मतलब जो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम थी वो वेरीफाई हो चुकी है, ये बिल्कुल डिवीजन आपने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। अगर आपका बाय चांस इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन इसी पे बेस्ड एक और। जो स्टेप मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया, सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है नेक्स्ट हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x minus 6x square plus x cube minus 2 is divided by x minus 2.
देखिए आपको बोला क्या है, रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना है व्हेन 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपका डिवाइजर हो गया x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या ये जो डिविडेंड है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे पावर आ रही है 1 2 3 0। तो सबसे पहले आप इसको किस में अरेंज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स क्यूब वाला टर्म, फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर, देन 9x, और फिर लास्ट में आ गया आपके पास माइनस 2। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, हमेशा ये चेक करना रहेगा कि टर्म्स जो गिवन हैं, जो पॉलिनॉमियल्स आपको गिवन है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है। नहीं है तो पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन में जो फर्स्ट स्टेप है वो है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, एक्स क्यूब, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, x। डिवाइड किया हमने, अब कितने टाइम डिवाइड होगा ये, एक्स स्क्वायर टाइम। तो एक्स स्क्वायर को हम कहाँ लिख दें, कोशेंट में, या लिख देते हैं हम कोशेंट में। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो कोशेंट में नंबर आता है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर से, डिवाइजर की ईच टर्म से। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो गया आपके पास, एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर। लाइक टर्म्स को हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप थी आपकी साइन चेंज। तो देखिए ये प्लस था, माइनस, ये माइनस था, तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, प्लस हो गई। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वैल्यू कितनी आई, 0, क्योंकि कैंसिल हो गया, सेम टर्म्स थी। माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 2, सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, माइनस का 4x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है आपकी सेकंड टर्म को, जो भी नेक्स्ट टर्म है उसको नोट करना। तो देखिए क्या नोट करेंगे हम, 9x। नेक्स्ट टर्म को नोट किया हमने, 9x को नोट कर दिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या थी, माइनस का 4x स्क्वायर, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म कितनी थी, x। जब डिवाइड करेंगे तो डिवीजन कितने टाइम्स होगा, माइनस का 4x टाइम्स। इसको हमें कहाँ लिखना होता है, कोशेंट में। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब माइनस 4x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स, अगेन कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। माइनस 4x को जब अपन ने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया आपके पास, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इस प्लस का 8। तो ये आ गया अपने पास प्लस 8x। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारे पास, साइन चेंज। यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ प्लस था तो यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव, माइनस। ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट, सेम टर्म 0 रिमाइंडर देगी। फिर देखिए 9x माइनस 8x, सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू कितनी आएगी, नेक्स्ट टर्म को नोट करते हैं हम, माइनस का 2। अब अगेन हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये x डिवाइडेड बाय x कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। 1 को कहाँ लिखना है, कोशेंट में, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2। अब क्या होगा, साइंस चेंज। देखो x के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0, माइनस 2 और प्लस 2 भी कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली जो अब आपने सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 0। Therefore, रिमाइंडर इज 0। तो ये देखा हमने डिवीजन पे क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, शो दैट
show that x minus 1 is a factor of x cube minus 1. आपको शो क्या करना है कि x माइनस 1 एक नंबर है जो कि x क्यूब माइनस 1 जो नंबर है उसका एक फैक्टर है. तो हम एक जनरल बात कर लेते हैं. 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड करें वो उसके फैक्टर्स होंगे. जैसे अगर हम बात करें 4 के फैक्टर्स के, तो 1 4 को डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है, मतलब पूरे टाइम्स डिविजिबल है. इसका मतलब 1 4 का एक फैक्टर हुआ. क्या 2 भी 4 को डिवाइड करता है? तो 2 4 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 भी 4 का फैक्टर हुआ. फिर नेक्स्ट 4 भी 4 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4. अब फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आए? 0 आए. फिर अगर हम बात करें 10, तो 10 के फैक्टर हो जाते हैं 1 2 5 एंड 10. जब 1 से डिवाइड करोगे 2 से 5 से और 10 से, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0. और हर केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है. तो कभी भी अगर मुझे शो करना है कि ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है, तो हम कैसे शो करेंगे उसको? आप डिवाइड कीजिए. सिंपली डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 1. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि ये नंबर इसका फैक्टर नहीं है. तो इसी को हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. देखिए, हमें शो करना है कि x माइनस 1 किसका फैक्टर है? x क्यूब माइनस 1 का. तो हमें क्या ट्राई करना है कि रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए. अगर आ जाता है तो फैक्टर होगा और नहीं आता है तो नहीं होगा. तो ये हो गया अपने पास x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1. अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर. क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है तो हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं. फिर नेक्स्ट एक्स वाली टर्म भी मिसिंग है तो 0 इंटू एक्स, और फिर ये आ गया माइनस का 1. तो हमने उसको ओपन करके लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके लिखा है. अब जो स्टेप्स आपके पास चलती आनी थी उन्हीं को आपको फॉलो करना है. देखिए, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स कितने टाइम्स डिवाइड होगा? एक्स स्क्वायर टाइम. एक्स स्क्वायर को कहाँ लिखना है? कोशेंट में, तो ये कोशेंट में लिख दिया हमने. अब कोशेंट में लिखने के बाद हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू कोशेंट में आई है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से. तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई आपके पास एक्स क्यूब. और एक्स स्क्वायर को जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर. आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर. 1 इंटू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? साइन चेंज. नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? साइन चेंज. तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया. अब देखिए, एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 1 इज 1. तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? एक्स स्क्वायर. 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर लिखें, एक ही बात है आपके पास. तो यहाँ तक का स्टेप आपने कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट नंबर को नोट करते हैं. ये हो गया, देखो 0 इंटू एक्स हमने नोट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप वापस क्या होगी? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. तो देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स कितना आया अपने पास? एक्स टाइम डिवाइड हुआ, एक्स को लिखते हैं कोशेंट में, मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया आपके पास? एक्स स्क्वायर. एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया अपने पास माइनस का एक्स. स्टेप नेक्स्ट स्टेप है आपके पास साइन चेंज. जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसके बाद आपको साइन चेंज करना है. यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये हो गया अगेन कैंसिल आउट, 0 हो गई वैल्यू. अब देखो ये x और ये 0 मल्टीप्लाई बाय x, तो 1 प्लस 0 वापस कितना हुआ? 1. तो ये आ गया आपके पास x. नेक्स्ट नंबर को नोट करते हैं, -1. अब अगेन हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो x अपॉन x हो गया आपके पास 1, प्लस 1 को लिखा यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया x माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं साइन चेंज. तो देखो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस. x माइनस एक्स इज 0, -1 प्लस 1 इज 0. तो फाइनल रिमाइंडर अब आपके पास क्या आ चुका है? 0. और क्योंकि फाइनल रिमाइंडर 0 आ चुका है तो क्या हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1. सिंस रिमाइंडर is equals to 0, therefore
x minus 1 is a factor of x cube minus 1. तो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको प्रूव करना है कि जो गिवन नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे और क्या लेकर आते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि वो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ x plus 5 is a factor of x cube plus 2x square minus 14x plus k. Find the value of k. तो अपन को क्या करना है, k का वैल्यू कैलकुलेट करना है. देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि आप प्रूफ कर दो कि ये इसका फैक्टर है, और यहाँ आपको बोल दिया है कि x plus 1, x plus 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस k का फैक्टर है. अब फैक्टर है इसका मतलब अभी अभी हमने कंडीशन स्टडी किया है, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा. तो यहाँ हम क्या करते हैं, डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर आता है हम उसको किसके इक्वल कर दें, 0 के. हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ k. तो सिंपली हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. देखो x plus 5, यहाँ आ गया आपके पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस k. तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा अभी तक अपन करते आए हैं, उसी को रिपीट करना है अपन को. फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, x क्यूब अपॉन x क्यूब अपॉन x. कितना आ गया अपने पास, x स्क्वायर. जो भी नंबर आता है उसको हम लिखते हैं कोशेंट में. तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया डिवाइजर को, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x इज x क्यूब, 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 5x स्क्वायर. माइनस माइनस साइन चेंज किया, यहाँ पॉजिटिव था माइनस, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ भी माइनस. अब देखिए x क्यूब माइनस x क्यूब वैल्यू कितनी हो गई, 0. 2x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर को नोट करते हैं. तो ये हो गया आपके पास माइनस 14x. अगेन प्रोसीजर सेम है, वही उसी को रिपीट करना है. फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. अब फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, माइनस का 3x स्क्वायर. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x. एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर रहे हैं तो आपको साइन को भी साथ में रखना है. देखिए यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस को भी लिया है. तो माइनस 3x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, माइनस का 3x. इसको हम कहाँ लिखेंगे, कोशेंट में. ये आ गया माइनस का 3x. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर से. तो देखिए माइनस का 3x मल्टीप्लाई बाय x, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15x. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, साइन चेंज. तो देखिए ये माइनस तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये वैल्यू तो हो गई 0. 15x माइनस 14x आ जाएगा x आपके पास, और यहाँ से आपने नेक्स्ट नंबर को नोट कर लिया k. अब अगेन हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं. तो x अपॉन x कितना हो जाएगा, 1. x अपॉन x का वैल्यू कितना आया, 1 आया आपके पास. 1 को लिखा हमने, x प्लस 5. नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं साइन चेंज. तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस, x माइनस एक्स कैंसिल, 0 हो जाएगी वैल्यू. यहाँ वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, k माइनस 5. अब यहाँ से आपको समझ देखिए k माइनस 5 जो है आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसकी डिग्री कितनी है, 1. जब भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो और फाइनली जो ये जो नंबर आता है यहाँ पे, इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए तो उसके आगे हम डिवाइड नहीं करते. डिवीजन तब तक ही होगा जब तक ये डिग्री या तो बड़ा ही होगी या फिर इसके इक्वल होगी. अगर डिग्री छोटी आ जाती है, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 0, और यहाँ डिग्री कितनी गिवन है आपको, 1, उसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा. तो इसका मतलब फाइनली ये जो k माइनस 5 है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है. पर हमारा रिमाइंडर तो कितना आना चाहिए था, 0, क्योंकि आपको बोला है कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर. फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आना चाहिए था. हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, k माइनस 5. इसका मतलब ये जो k माइनस 5 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के.
तो देखिए सिंस x plus 5 is a factor of x cube plus 2x square minus 14x plus k, therefore k minus 5 should be equals to 0. रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. और k minus 5 अगर 0 की इक्वल है तो वैल्यू ऑफ k आपको कितना मिल जाएगा? 5 सॉरी. तो k का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 5. तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको बोला है कि फैक्टर है और आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपली आप रिमाइंडर कैलकुलेट करो. रिमाइंडर जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसको हम किसके इक्वल कर देंगे? 0 के. और उससे फिर हम जिसकी वैल्यू k या कोई भी वेरिएबल अगर आपको गिवन है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो. नोट हम लिख लेते हैं. एक इन डिवीजन डिग्री ऑफ रिमाइंडर is always less than the degree of divisor. जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा छोटी होगी. जब तक इक्वल होगी या बड़ी होगी तब तक आप डिवाइड करते जाओ. रिमाइंडर आप कब बोलोगे? जब उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाएगी. तो आज के लेक्चर में हमने देखा डिवीजन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन हम कैसे परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो चैप्टर से रिलेटेड है. थैंक यू.